वन पीस चैप्टर 1034 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत सही होने वाला है। अगर इस चैप्टर को एक वर्ड में एक्सप्लेन करने जाए तो हम इसे शॉकिंग कह सकते हैं। अब ये चैप्टर मेरे लिए सिर्फ 50% ही शॉकिंग था। अब बाकी 50% क्यों नहीं था वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है सांजी वर्सेस क्वीन। अब टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि चैप्टर में क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर का कवर पेज बहुत सही है। इसके कवर पेज में मिंग्स का कुछ फेस्टिवल चल रहा होता है, जिसमें अपना उसोप शूटिंग के कुछ गेम्स जीत के बच्चों को प्राइज बांट रहा होता है, जिसमें कि 1 साल का फ्री जूस होता है। और हम कवर पेज में ये भी देख सकते हैं कि उसोप बिना देखे ही दूर से निशाना लगा दे रहा है, और जो कि उसके लिए पॉसिबल भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कितना सही स्नाइपर है। अब सांजी और क्वीन की फाइट की वजह से वहाँ पे सारी चीज़ें तहस नहस हो रही होती है, हर जगह पर धमाके हो रहे होते हैं, इसलिए गेशास वहाँ से भाग रही होती है। बट एक ऑसम नाम की लड़की होती है जो भाग नहीं रही होती है। वो अपने पेट चूजी को वहाँ से लेकर जाना चाहती है, इसलिए वो उसे ढूंढ रही होती है। बट फिर एक गेशा उसे कहती है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए, और बाद में वो लोग भी मेक श्योर करेंगे कि चूजी भी सही से बाहर निकले, और बाद में वो ये आइलैंड तो छोड़ेंगे बट वानो भी छोड़ के चले जाएंगे। बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर सीन कट होके मोमोनुस्के का दिखाते हैं, जो क्लाउड्स को पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है। फिर मोमो को एक आइडिया आता है और मोमो सोचता है बहुत सही आइडिया ही है। मोमो सोचता है कि वो भी काइडो की तरह एक ड्रैगन ही है, तो अगर वो क्लाउड्स क्रिएट नहीं कर सकते तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो क्लाउड्स काइडो ने क्रिएट किए वो उन्हें तो पकड़ ही सकता है ना। और फिर वो सोचता है कि वो आइलैंड को उड़ा नहीं सकता, तो उससे अच्छा है कि वो आइलैंड को एक जगह पे रोक ले। अब यहाँ पे हमें मोमो के दिमाग का बहुत सही इस्तेमाल दिखाया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मोमो की किसी ने हेल्प नहीं की है, कुछ नहीं। ये वही मोमो है गाइज। मतलब भाई एकदम छोटे से छोटा डिसीजन नहीं ले पाता था, रो देता था बच्चा। और हमें क्या बताया गया था कि इसकी सिर्फ बॉडी बड़ी हुई है, उसका दिमाग और दिल बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। आई थिंक चैप्टर 1026 था वो, राइट, ट्विन ड्रैगन या समथिंग, उसमें ये था। बट गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि मोमो फ्लावर कैपिटल को बचाने के लिए मतलब कितना दिमाग लगा रहा है, मतलब अपनी जी जान लगा दे रहा है गाइज। ये सीन मुझे सही लगा, बहुत सही। मोमो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ओपी सीन है। मेरे ख्याल से मोमो की सही से मैच्योरिटी दिखाई है ये चीज़ में। आगे जाके उसको वानो का शोगन तो बनना ही है, बट मतलब वो कैपेबल है वो चीज़ के लिए, ये बता सकते हैं। फिर सीन लाइव फ्लोर का दिखाते हैं, जहाँ पे भाई अभी तक वही सीन चल रहा है। 20 पायरेट्स भागने का ट्राई कर रहे हैं, समुराई उनको भागने नहीं दे रहे। मतलब लिटरली गाइस ये कितने चैप्टर से यही कर रहे हैं। मतलब कुछ तो आगे बढ़ो उससे। इन दोनों के पास कुछ काम ही नहीं है क्या, सिर्फ उसी में लगे पड़े हैं दोनों। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करने वाला हूँ, वो छोड़ दो भाई, हर चैप्टर में उनका वही है। फिर उसके बाद सीन कट होके फिर से प्लेजर हॉल का दिखाते हैं, जहाँ पे सांजी और क्वीन की फाइट चल रही है। और फिर क्वीन सांजी पे अटैक करता है। क्वीन अपना कुछ स्पार्कल क्वीन करके अटैक करता है सांजी पे, और क्वीन के इस अटैक को देखकर सांजी को अपने भाई इचिजी के स्पार्कलिंग वल्करी अटैक की याद आ जाती है। और भाई क्यों ना आए, क्योंकि क्वीन ने ये अटैक उसका ही कॉपी किया होता है। फिर क्वीन सांजी पे अपना सेकंड अटैक कर देता है, हेनरी क्वीन करके। अभी इस अटैक में क्वीन क्या करता है, अपनी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से कवर कर लेता है और अपनी नेक को स्ट्रेच करता है सांजी को पकड़ने के लिए, और फिर सांजी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। अब देखो क्वीन कोई मिंक है नहीं जो कि अपनी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करे। जब मैंने पहले पढ़ा था तो मुझे भी यही लगा था, बट ऐसा है नहीं। क्वीन क्या करता है, सांजी का जो सेकंड भाई है ना निजी, उसका भी अटैक कॉपी कर लिया उसने। आपने होल के एक आइलैंड में देखा ही होगा कि निजी अपना हेनरी ब्लेजर यूज़ करता है, ये वही अटैक है, बस इसे क्वीन ने हेनरी ब्लेजर की जगह हेनरी क्वीन नाम दिया है। मतलब भाई वाह, क्या क्रिएटिविटी है। तो ये भी अटैक जर्मा का ही कॉपी है, और सांजी भी इस अटैक को देखते ही समझ जाता है कि ये निजी का अटैक है। फिर क्वीन सांजी से कहता है क्या तुम्हें अभी समझ में आया, ये सारी जर्मा की टेक्निक्स है, और मैं इन्हें तुम्हारे सूट पहनने के बाद रिवील करने वाला था, बट सांजी ने तो सूट ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर क्वीन कंटिन्यूसली सांजी पे लेजर बीम से अटैक करता रहता है, और सांजी अपना बेस्ट ट्राई करता है उन सबको डॉज करने का। और क्वीन सांजी को इसलिए फोर्स कर रहा होता है कि वो सूट पहने, क्योंकि देखो क्वीन का माइंड सेट क्या होता है कि अगर रेड सूट में वो सांजी को डिफीट करता है तो वो एक बेटर साइंटिस्ट है जज से, और उसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जज से बेटर है। फिर क्वीन अपना हाथ स्ट्रेच करके सांजी को पकड़ लेता है। तो ये हाथ स्ट्रेच करने का मैकेनिज्म जो होता है ना, वो एकदम सेम योंजी जैसा होता है। फिर क्वीन कहता है मैं थोड़ी देर पहले सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ बस खेल रहा था। मैं ऑलरेडी जर्मा के साइंस के बारे में जानता हूँ, मैंने जर्मा के सारी पावर्स के बारे में रिसर्च की है। सांजी कहता है मुझे छोड़ो, नीचे उतारो। और सांजी गुस्सा होकर क्वीन को कहता है मुझे ऐसे ट्रीट बिल्कुल मत करो कि वो लोग मेरी फैमिली है। अचानक से सांजी को योंजी का विजिलेंटन याद आता है, और वो रियलाइज़ करता है उससे पहले ही क्वीन स्पिन करना स्टार्ट कर देता है।
और अपना अटैक विंच क्वीन यूज करता है, जिससे कि वो सांजी को गोल गोल घुमाता है और दीवार, दरवाजे, खिड़कियाँ जो मिले उनसे टकराता है, जिससे कि सांजी का खून निकलने लगता है। फिर सांजी फ्लेमिंग किक से उस केबल को तोड़ देता है, जिस केबल से क्वीन की बाकी बॉडी और क्लॉ कनेक्टेड थे, जिससे कि उसका क्लॉ टूट जाता है, जिस पे क्वीन बहुत गुस्सा होता है और सांजी को बहुत बुरा भला भी कहता है। अब सांजी क्वीन को कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि उन लोगों का नाम मेरे सामने कभी मत लेना, और क्वीन को एक ज़ोरदार किक मारता है, जिससे क्वीन का खून निकलने लगता है। सांजी कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि मेरी किक्स भी तुम पे वर्क करेंगी, और वो कर ही रही है, तुम भी वीक हो रहे हो। और फिर क्वीन सीधा गायब हो जाता है। ट्रेरी क्वीन ने पूरे जर्मा को कॉपी कर लिया है। क्वीन सांजी पे हंसने लगता है। सांजी कहता है तुम भी ये कर सकते हो, और उसके बाद सांजी भी इनविजिबल हो जाता है। अब ये रेड सूट की वजह से नहीं होता है, वो आगे पता चली जाएगा आपको कैसे सांजी डिसअपियर होता है। बट क्वीन ये देख के एकदम शॉक हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि इसके पास रेड सूट नहीं है, फिर ये कैसे इनविजिबल हो गया। और क्वीन एकदम मतलब बौखला ही जाता है भाई। फिर क्वीन को पता चलता है कि सांजी एक्चुअली कैसे गायब हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि सांजी एकदम ही ज़्यादा स्पीड से मूव हो रहा होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो डिसअपियर हो गया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया, बट वो एक्चुअली इनविजिबल नहीं होता है, वो इतनी स्पीड से मूव हो रहा है। जिस पर क्वीन सांजी को स्टूपिड कहता है और कहता है ये फालतू में अपने एनर्जी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इतने तेज़ी से भागेगा तो इसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी, और जब ये वापस से अपीयर होगा तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। अब अचानक से उस रूम में एक माउस आ जाता है। अब यहाँ पे सांजी और क्वीन दोनों ही इनविजिबल होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि रूम में सिर्फ एक माउस ही है। और हम ऑसम को भी देख सकते हैं जो मलबे के नीचे छिपी होती है। ऑसम वही लड़की है जो हमें चैप्टर के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो अपने पेट चूजी को ढूंढ रही होती है, और ये माउस वही उसका पेट चूजी होता है। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि ऑसम वही लड़की है जिसे सांजी ने हिट किया था या इंजूर किया था, जो भी था। अब मुझे नहीं लगता कि सांजी ने उसे हिट किया होगा या इंजूर किया होगा, और मैं चैप्टर 1031 से कह रहा हूँ कि सांजी किसी लड़की को हिट कर ही नहीं सकती। फिर ऑसम मलबे से बाहर निकलती है और चूजी को उठाती है और उससे कहती है चलो चूजी हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, पता नहीं ये लोग फिर से कब फाइट स्टार्ट कर देंगे। और क्वीन अपनी जगह पे खड़ा रहता है, वो बिल्कुल हिला नहीं होता है, तो वो ऑसम को बहुत इजीली देख पाता है। और क्वीन ऑसम को देख के कहता है, ऑसम ये अभी तक खड़ी कैसे रह पा रही है, ये अभी तक चल फिर कैसे पा रही है, इसने कितनी बार मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया है, इवन आज भी इसने मेरा प्रपोजल ठुकराया। कोमुरासाकी के मरने के बाद ऑसम मेरे लिए नंबर 1 है, बट वो हमेशा बीमार होने का बहाना बनाकर मेरा प्रपोजल ठुकरा देती है। बट मैं एकदम साफ साफ देख सकता हूँ कि वो एकदम हेल्दी है। क्वीन कहता है तो वो पनिशमेंट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पनिशमेंट दूंगा। और क्वीन धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है, और सांजी हवा में होता है तो वो भी क्वीन को उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए देख सकता है, और सांजी क्वीन पे अटैक कर देता है। सांजी कहता है एक्सोस्केलेटन, स्ट्रेंथ, स्पीड सबको कंबाइन करके। सांजी कहता है कि इतने सालों से मैं जो आर्मनेट हाकी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसे अगर एक्सोस्केलेटन के साथ कंबाइन कर दे तो मेरी लेग्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और भी ज़्यादा हिट को सह पाएंगी। सांजी के लेग्स पहले से बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर शाइन कर रहे होते हैं, और उसकी जो फ्लेम होती है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे सांजी क्वीन पे डीमन गॉड विंड लेग से अटैक कर देता है। और वो अटैक करते हुए सांजी सोच रहा होता है कि ये स्पीड, ये स्ट्रेंथ, ये बहुत ही अलग है, और सांजी क्वीन की तरफ एकदम गुस्से में बढ़ता है। वो क्वीन पे चिल्लाता है और क्वीन पे अटैक कर देता है। सांजी यहाँ पे क्वीन पे इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि वो फाइनली उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है कि ऑसम को किसने मारा था। सांजी को यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने ऑसम को हिट नहीं किया था, उसने उसे चोट नहीं पहुँचाई थी, वो क्वीन था। पहले से ये क्वीन ही था जिसने ऑसम को चोट पहुँचाई थी, और उसका ब्लेम सांजी पे लगा दिया था। और जब सांजी को ये पता चलता है कि क्वीन ने उस लड़की को हिट किया था, उससे सांजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्वीन पे अटैक कर देता है, और इसलिए सांजी क्वीन पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गाइज इसलिए मैं बोल रहा था मैं 50% शॉक हूँ, 100% नहीं, क्योंकि ये बात मुझे पता ही थी, और मैं 100% गारंटीड था कि सांजी किसी लेडी को हिट कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस चीज़ से इतना शॉक नहीं हूँ। बट जो चीज़ें क्वीन ने की है ना, लाइक सारे जर्मा की टेक्नोलॉजी को कॉपी करना, वो चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी, क्योंकि वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्पेशली स्टील ब्लैक को भी कॉपी करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्वीन ने जो कि ये भी किया है, इसलिए वो चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी और वो सही थी बहुत। अब सांजी के इस अटैक के बाद क्वीन विजिबल हो जाता है और सांजी उस पर अटैक्स की बौछार कर देता है। अब सांजी इतना गुस्से में होता है कि उस पर इतना अटैक करता है, पता नहीं भाई कितना दूर भेज देता है। अब क्वीन वापस लौट के आता भी है या नॉक हो गया पता नहीं, या आएगा तो कितने चैप्टर लग जाएंगे उसको वापस आने में पता नहीं।
और सांजी का ये जो न्यू अटैक है उसकी वजह से उसके पैर बहुत ब्राइट होने लगे, एक वाइट लाइट जैसे आ जाते हैं और उसकी जो फ्लेम होती है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है।